कंप्यूटर शुरू करना। आइए अब सीखते हैं कंप्यूटर शुरू करना। डेस्कटॉप या लैपटॉप को ऑन बटन दबाकर शुरू किया जा सकता है। आमतौर पर डेस्कटॉप या लैपटॉप में अगले हिस्से पर एक पावर का बटन होता है। अपने कंप्यूटर को शुरू करने के लिए इन चरणों का पालन करें। चरण 1, कंप्यूटर पर ऑन बटन ढूंढें। चरण 2, बटन को दबाएं या पुश करें। कुछ कंप्यूटर्स पर कंप्यूटर की ऑन स्थिति में बटन रोशन होता है। लैपटॉप पर सामने वाले हिस्से पर अक्सर एक लाइट होती है। अगर डेस्कटॉप मॉनिटर से जुड़ा होता है तो सुनिश्चित करें कि मॉनिटर चालू है। अधिकांश कंप्यूटर मॉनिटर्स पर स्क्रीन के निचले कोने पर एक ऑन ऑफ बटन होता है। मॉनिटर चालू होने पर बटन अक्सर हरे रंग की रोशनी से रोशन होता है। चरण 3, अब आपको कंप्यूटर पर लॉगिन करना होगा। यदि आप अपने कंप्यूटर के एकमात्र उपयोगकर्ता या यूजर हैं, तो इसके शुरू होने पर सीधे डेस्कटॉप पर पहुंच सकते हैं। यदि आप किसी सार्वजनिक कंप्यूटर का उपयोग कर रहे हैं, उदाहरण के लिए एक पुस्तकालय या साइबर कैफे में, तो आपको लॉगिन करने के तरीके के बारे में निर्देश दिए जाएंगे। यदि आप अपने कंप्यूटर को अन्य लोगों के साथ साझा कर रहे हैं, तो प्रत्येक उपयोगकर्ता का एक अलग लॉगिन खाता बनाया जाएगा। जब आप कंप्यूटर शुरू करते हैं, तो स्क्रीन कुछ इस तरह से दिखाई देगी। जब आप अपने नाम के ऊपर स्थित आइकन पर क्लिक करेंगे, तो आपको एक पासवर्ड के लिए कहा जाएगा। स्टार्ट करने से पहले मुख्य उपयोगकर्ता या व्यवस्थापक को आपके लिए इसे सेट करना चाहिए। अपने पासवर्ड को टाइप करें और तीर पर क्लिक करें। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम परिभाषा। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। कंप्यूटर ऐसे उपकरणों से बने होते हैं जो डेटा को इनपुट करते हैं, प्रोसेस करते हैं एवं संग्रहित करते हैं और इच्छित स्वरूप में परिणाम देते हैं। डेटा का मतलब रॉ फैक्ट्स एंड फिगर्स है। डेटा एक इनपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि कीबोर्ड सा है, और कंप्यूटर की मेमोरी में संग्रहित किया जाता है। इसके बाद यह दिए गए निर्देशों के सेट के अनुसार कार्य करता है। कंप्यूटर परिणाम को आउटपुट डिवाइस के माध्यम से, जैसे कि मॉनिटर, प्रदर्शित करता है। कंप्यूटर डेटा संसाधित करता है और सूचना का उत्पादन करता है। कंप्यूटर केवल विद्युत संकेतों, जैसे जहां ऑन का मतलब सर्किट ऑन है एवं ऑफ का मतलब सर्किट ऑफ है। आमतौर पर एक कंप्यूटर में प्रोसेसर, मेन एंड सेकेंडरी मेमोरी, पावर सप्लाई और सहायक हार्डवेयर को एक धातु के केस में रखा जाता है। इनमें से अधिकांश घटक कंप्यूटर के मुख्य सर्किट बोर्ड से जुड़े होते हैं, जिन्हें मदरबोर्ड कहा जाता है। बिजली की आपूर्ति ज्यादातर घटकों के लिए बिजली आपूर्ति घटक करती है। सभी बाहरी उपकरण, जैसे कि कीबोर्ड, मॉनिटर आदि, केस के पीछे कनेक्टर्स के माध्यम से जुड़े होते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख हार्डवेयर घटक हैं प्रोसेसर, इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी। प्रोसेसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो सिलिकॉन वर्क का बना होता है एवं एक सिलिकॉन वर्क लाखों छोटे विद्युत भागों का बना होता है। एक प्रोसेसर में अरबों ट्रांजिस्टर हो सकते हैं। यह सिस्टम के भीतर मौलिक कंप्यूटिंग करता है और सीधे या परोक्ष रूप से अन्य सभी घटकों को नियंत्रित करता है।
प्रोसेसर को कभी-कभी केंद्रीय प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर में एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर होता है, जैसे कि पेंटियम, इंटेल कोर i3, i5, i7, Xenon या स्पार्क प्रोसेसर। कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटक। आइए अब हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम के प्रमुख घटकों के बारे में। कंप्यूटर सिस्टम में कई घटक होते हैं जो कंप्यूटर पर कार्य करने में सहायक होते हैं। इत्यादि। नेविगेशन कीज। नेविगेशन कीज जो कि कीबोर्ड पर स्थित होती हैं, ये कर्सर को आसपास स्क्रीन पर स्थानांतरित करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें 4 एरो कीज, पेज अप, पेज डाउन, होम और एंड शामिल हैं। इसके अलावा फंक्शन कीज भी होती हैं जो एप्लीकेशन के अनुसार विभिन्न कार्यों के लिए शॉर्टकट होती हैं। F1 की सामान्यतः हेल्प के लिए एक स्टैंडर्ड शॉर्टकट है जो सभी एप्लीकेशंस में लगभग यही कार्य करता है। कीबोर्ड में सामान्यतः 12 फंक्शन कीज होती हैं। विंडोज की विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करने वाले कंप्यूटर के कीबोर्ड पर एक कुंजी होती है। इस की पर विंडोज लोगो प्रदर्शित होता है। इस की को कंट्रोल और ऑल्ट के बीच रखा गया है और इस पर क्लिक करने पर विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रदर्शित हो जाता है। कंट्रोल ऑल्ट की को कॉम्बिनेशन की भी कहा जाता है क्योंकि इन्हें अन्य कीज के साथ दबाने पर कुछ निश्चित कार्य किए जा सकते हैं। टॉगल की वह की जो 2 अलग अलग इनपुट मोड के बीच इनपुट को टॉगल करता है, उसे टॉगल की कहा जाता है। ये एक लाइट स्विच के समान है जिससे लाइट को ऑन या ऑफ किया जाता है। सबसे सामान्य टॉगल की में कैप्स लॉक, नम लॉक, स्क्रॉल लॉक और इंसर्ट की सम्मिलित हैं। कैप्स और लोअर केस यानी छोटे अक्षर और अपर केस यानी कैपिटल अक्षर के बीच शब्दों को टॉगल करता है। नम लॉक इनपुट को लेटर और नंबर में टॉगल करता है। अब कीबोर्ड पर उपस्थित कुछ स्पेशल कीज पर एक नजर डालते हैं। विंडोज की से विंडोज में स्टार्ट मेन्यू प्रारंभ होता है। अन्य विशेष कुंजी। इनपुट डिवाइस की एक अन्य श्रेणी है पॉइंटिंग डिवाइस, जो एक इनपुट इंटरफेस है जिसकी मदद से एक उपयोगकर्ता कंप्यूटर में डेटा दर्ज कर सकता है। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस यानी GUI माउस या अन्य उपकरण को डेस्कटॉप की सतह पर घुमाकर वे माउस के स्विच एक्टिवेट कर उपयोगकर्ता यानी यूजर को कंप्यूटर को नियंत्रित करने और डेटा उपलब्ध कराने में मदद करता है। पॉइंटिंग डिवाइस के हलचल के संकेत स्क्रीन पर माउस की हलचल या अन्य दृश्य सूचक से मिलता है। पॉइंटिंग डिवाइस के सामान्य कार्यों में पॉइंट क्लिक व ड्रैग ड्रॉप आते हैं। कुछ प्रचलित पॉइंटिंग डिवाइस हैं माउस, ट्रैक बॉल, टच पैड, ट्रैक पॉइंट, ग्राफिक्स टैबलेट, जॉयस्टिक और टच स्क्रीन। पॉइंटिंग डिवाइस एक USB पोर्ट के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़े। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं, उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है जब आप इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक PC माउस में 2 बटन होते हैं जबकि मैकिन्टॉश माउस में एक ही बटन होता है। माउस सबसे लोकप्रिय पॉइंटिंग डिवाइस है। पहले माउस में एक बॉल होती थी
जो कि माउस के निचले भाग की सतह पर रोल होती थी। जैसे ही हम माउस को हिलाते हैं, उसमें मौजूद आंतरिक रोलर्स बॉल के मूवमेंट को सेंस करके माउस कॉर्ड यानी माउस केबल के माध्यम से कंप्यूटर को सूचना भेजते हैं। आजकल ऑप्टिकल माउस का प्रचलन है, जिसमें रोलिंग बॉल का उपयोग नहीं किया जाता है, बल्कि इसके स्थान पर एक लाइट और छोटे सेंसर का उपयोग किया जाता है, जो मेज की सतह के एक छोटे से भाग से माउस को मूवमेंट का पता लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। यह तार रहित या वायरलेस माउस रेडियो तरंगों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ संचार बनाए रखता है। माउस को एक हाथ से संचालित इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस भी कहा जा सकता है, जो कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर कर्सर को नियंत्रित करता है जब आप इसे चारों ओर एक माउस पैड पर घुमाते हैं। माउस में स्क्रॉल व्हील्स भी होते हैं, जो कि GUI के साथ काम करने में सहायक सिद्ध हो सकते हैं। पारंपरिक पीसी माउस में 2 बटन होते हैं, जबकि मैकिन्टॉश माउस में टच पैड छोटे, फ्लैट, आयताकार पॉइंटिंग डिवाइस होते हैं, जो दबाव और गति के प्रति संवेदनशील होते हैं। आजकल अधिकांश लैपटॉप कंप्यूटर्स में एक टच पैड पॉइंटिंग डिवाइस होती है। यूजर टच पैड की सतह पर उंगली को फिराकर या फिसलाकर स्क्रीन पर कर्सर को एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। लेफ्ट एंड राइट क्लिक बटन पैड के नीचे स्थित होते हैं। टच पैड इस्तेमाल करने के लिए माउस की अपेक्षा बहुत कम जगह की जरूरत पड़ती है और इनमें कोई मूविंग भाग भी नहीं होता। भी पॉइंटिंग डिवाइस है जो अक्सर कंप्यूटर गेम और सिम्युलेटर में इस्तेमाल किया जाता है। जॉयस्टिक्स और खेल नियंत्रकों के विभिन्न प्रकार बाजार में उपलब्ध हैं। डिजिटल ड्राइंग टैबलेट, पेन टैबलेट, डिजिटल आर्ट बोर्ड एक कंप्यूटर इनपुट डिवाइस हैं, जो कि एक विशेष कलम की तरह दिखने वाले स्टाइल्स के साथ हाथ से चित्र, एनिमेशन और ग्राफिक्स बनाने के लिए एक उपयोगकर्ता को सक्षम बनाता है। यह एक व्यक्ति द्वारा पेंसिल और कागज के साथ चित्र बनाने के समान है। इन टैबलेट्स को डेटा या हस्तलिखित हस्ताक्षर कैप्चर करने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। यह एक कागज के टुकड़े से चित्र का पता लगाने के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है। का डिजिटलीकरण करता है। उसको छोटे छोटे पिक्सेल्स वाली इमेज अलग अलग ब्राइटनेस एवं कलर के साथ में परिवर्तित करके कंप्यूटर को संचारित यानी ट्रांसमिट करता है। स्कैनर के 3 मुख्य प्रकार होते हैं: फ्लैट बेड स्कैनर, शीट फेड स्कैनर और हैंडहेल्ड स्कैनर। छात्रों, अब इन स्कैनर्स के मुख्य फीचर्स को समझते हैं। फ्लैट बेड एक स्कैनर या फोटोकॉपी मशीन का एक प्रकार है, जो दस्तावेज या अन्य वस्तुओं को स्कैन करने के लिए एक फ्लैट कांच की सतह का उपयोग करता है। अधिकांश फ्लैट बेड स्कैनर में एक एडजस्टेबल ढक्कन होता है, जो कि मैगजीन, किताबें और अन्य मोटी वस्तुओं को स्कैन करने के लिए उठाया जा सकता है। शीट फेड स्कैनर, जिसे एक ऑटोमेटिक दस्तावेज स्कैनर या ADF स्कैनर के रूप में भी जाना जाता है, एक डिजिटल इमेजिंग सिस्टम है, जिसे विशेष रूप से पेपर के अलग अलग शीट को स्कैन करने के लिए बनाया गया है। इसका व्यापक रूप से व्यवसायों द्वारा कार्यालय दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग होता है और कभी-कभी पुस्तकों को स्कैन करने के लिए अभिलेखागार और पुस्तकालयों द्वारा प्रयोग किया जाता है। शीट फेड स्कैनर्स की उनके द्वारा हैंडल किए जाने वाले कागज के वजन और आकार, ड्यूटी साइकिल रेटिंग, गति प्रति मिनट पृष्ठों की और ड्यूप्लेक्स क्षमता के संदर्भ में तुलना की जा सकती है। हैंडहेल्ड स्कैनर वह है जिसे हाथ से स्कैन की जाने वाली वस्तु के ऊपर से घुमाया जा सकता है। हैंडहेल्ड स्कैनर समकक्ष डेस्कटॉप स्कैनर की तुलना में छोटे और कम महंगे होते हैं, लेकिन आंशिक रूप से उपयोगकर्ता की निपुणता पर निर्भर करते हैं, जो स्कैनर को कागज के ऊपर से घुमाते हैं। इन स्कैनर में ट्रे भी उपलब्ध होते हैं, जो कि स्कैनर को एक सीधी रेखा में चलने में मदद करते हैं। बारकोड अलग अलग मोटाई वाली लाइनों का एक सेट होता है, जो एक नंबर दर्शाते हैं। बारकोड रीडर बारकोड से डेटा इनपुट के लिए उपयोग किया जाता है।
दुकानों में अधिकांश उत्पादों पर बारकोड होती है। आप किसी भी स्थानीय डिपार्टमेंटल स्टोर पर जाकर इसका साक्षात उदाहरण देख सकते हैं। बारकोड रीडर बारकोड की लाइनों पर प्रकाश की बीम डालता है और कितनी प्रकाश की मात्रा वापस रिफ्लेक्ट होती है उसके आधार पर बारकोड का नंबर पढ़ता है। ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस अक्षर, अंक और कोड को पढ़ने के लिए प्रकाश स्रोत का उपयोग करता है और फिर उन्हें डिजिटल डेटा में बदल देता है। OCR, OMR और बारकोड रीडर ऑप्टिकल रिकग्निशन डिवाइस के प्रकार हैं। OCR स्कैनर आपने अक्सर दुकानों या रिटेल स्टोर्स में देखा होगा, जिसमें स्कैनर प्रोडक्ट के अक्षर पढ़ लेता है। इसी तरह OMR स्कैनर मार्क्स को पढ़ता है। इसे प्राय परीक्षाओं की स्कोरिंग में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे सेट, GRE, कैट इत्यादि। इसी तरह MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर वह तकनीक है जिसमें मशीन मुद्रित संख्यात्मक डेटा को पहचानने के लिए चुंबकीय स्याही का इस्तेमाल करती है। MICR रीडर कैरेक्टर का पता लगाकर उन्हें डिजिटल डेटा में परिवर्तित करते हैं। हालांकि ऑप्टिकल तरीकों OCR पुरानी MICR टेक्नोलॉजी की तरह जटिल है, पर चुंबकीय स्याही का अभी भी प्रयोग किया जाता है। ये धोखाधड़ी को रोकने का कार्य करता है, क्योंकि एक फोटोकॉपी चेक को चुंबकीय स्याही के साथ प्रिंट नहीं किया जाएगा। बारकोड रीडर। आइए अब जानते हैं बारकोड रीडर के बारे में। बारकोड एक वस्तु को मशीन द्वारा विशिष्ट रूप से पहचानने का एक तरीका है। हर एक ऑब्जेक्ट को विशिष्ट रूप से पहचानने के लिए एक कोड दिया जाता है, जिसे एक मशीन के द्वारा पढ़ा जा सकता है। मूल रूप से बारकोड को समानांतर लाइनों के बीच की दूरी एवं उनकी चौड़ाई में अंतर करके विशिष्टता दी जाती थी, लेकिन बाद में 2 आयामों में आयत, डॉट्स, षटकोण और अन्य ज्योमेट्रिकल आकारों में विकसित हुआ। यह विशेष रूप से शॉपिंग मॉल एवं डिपार्टमेंटल स्टोर में क्विक बिलिंग और सूची प्रबंधन के लिए उपयोग किया जाता है। एक विशेष हैंडहेल्ड डिवाइस यानी कि बारकोड रीडर, जो कि एक कंप्यूटर या टर्मिनल से जुड़ा होता है, को बारकोड पढ़ने और आइटम की पहचान करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। कैश मेमोरी मुख्य मेमोरी से तेज होती है। यह मुख्य मेमोरी की तुलना में कम समय का उपयोग करती है। यह अस्थायी उपयोग के लिए डेटा स्टोर करती है। यह ऐसे प्रोग्राम को संग्रहित करती है जो छोटी अवधि के लिए संग्रहित किया जा सकता है। कैश मेमोरी की कुछ सीमाएं भी हैं। कैश मेमोरी की सीमित क्षमता होती है। यह बहुत महंगी होती है। एक वीडियो कैमरा होता है जो रियल टाइम में कंप्यूटर से कंप्यूटर नेटवर्क तक इमेज या चित्रों को फीड करता है या स्ट्रीमिंग करता है। जब कंप्यूटर से वीडियो स्ट्रीम कैप्चर की जाती है, उसे कंप्यूटर पर सेव करके देखा जा सकता है, दूसरे सिस्टम या नेटवर्क पर भेजा जा सकता है, जैसे इंटरनेट या ईमेल के साथ अटैचमेंट के रूप में। एक दूरस्थ स्थान के लिए भेजा गया वीडियो स्ट्रीम उस कंप्यूटर पर सेव किया जा सकता है, डाउनलोड करके देखा जा सकता है या कहीं और भी भेजा जा सकता है। एक IP कैमरा जो ईथरनेट या वाईफाई का उपयोग करके कंप्यूटर से जुड़ता है, के विपरीत एक वेबकैम आमतौर पर एक USB या इसी तरह के किसी अन्य केबल द्वारा कंप्यूटर से जोड़ा जाता है या लैपटॉप अथवा कंप्यूटर हार्डवेयर में इनबिल्ट आता है।